नमस्कार दोस्तों। मैंने लाइफ के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है और जो लिखा है उसके बारे में आपसे बात करने में या अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हम सबको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। हो सकता है किसी न किसी का उसमें फ़ायदा हो, मुझे हो सकता है, आपको हो सकता है। तो करीब 2 या 3 साल पहले मैंने एक लिखा था जिसका टॉपिक था एक खुशी ढूंढता हूँ, और उसी टॉपिक से मेरी एक बुक पब्लिश हुई थी। तो इसका जो एक रीज़न था या जहाँ से मैं इन्फ्लुएंस हुआ इस चीज़ को लेके, वो यही था कि जहाँ मैं रहता हूँ और एक दिन मॉर्निंग के टाइम में निकल रहा था, एक आदमी दिखाई दिया और अपने घर के आगे खड़ा था। तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी गाइस, उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर सुबह के वक्त जो चार्म होता है या जो एंथुजियाज्म होता है, जो उत्साह होता है, तो वो मुझे उस पर काफ़ी कमी नज़र आई। और लेकिन जब उसका मैं घर देखता हूँ, उसकी एक जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पैसे या उस मकान के मुकाबले उसकी जो एक बॉडी लैंग्वेज थी उससे मुझे कमी नज़र आई। मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। तो कहीं ना कहीं मुझे क्लिक किया कि यार जो एक खुशी है ना, वो केवल पैसे से नहीं आती। और हम लोग एग्री करते भी हैं इस चीज़ को। तो कुछ उस टॉपिक पे लिखा है, तो बात करते हैं उस पर। तो जो मैंने लिखा है उसके बारे में आपको समझाऊंगा कि मैंने क्यों लिखा, कहाँ से इंस्पायर हुआ। ठीक है, तो उसमें शुरुआत होती है, आज मैं खुशी ढूंढता हूँ, चलो फिर से एक ज़िंदगी ढूंढता हूँ। जो हमको तलाश है ना खुशी की, अल्टीमेटली जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे हम जो भी हम काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो गोल है उसका, वी वांट टू गेट हैप्पीनेस, यार हम खुश हो जाए किसी तरीके से। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो गया मैं उन ऊंचे आशियानों में, लोग बेबस दिखे बड़े मकानों में। गया मैं उन ऊंचे आशियानों में, लोग बेबस दिखे बड़े मकानों में। बंद झरोखों में रोशनी की किरण ढूंढता हूँ, चलो एक आज मैं एक खुशी ढूंढता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि आजकल जो हम घर बनाते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम में डेवलप हो रहा है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि यार जो सूर्य भगवान है उसकी किरण आ ही ना। पहले एक टाइम था तो एक झरोका हुआ करता था, एक खिड़की हुआ करती थी, एक अच्छी खासी सूरज की रोशनी आती थी, मॉर्निंग के अंदर उठ के हम उसमें नमस्कार करते थे। तो वो चीज़ अब गायब हो रही है एकदम। ग्लासेस, विंडो ग्लासेस आपने भी देखे होंगे, वो लगा दिए जाते हैं, उसके नीचे कर्टेन लगा दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि धूप की गलती से कोई अपने अंदर किरण आना चाहे। तो यार एक बात बताओ, जो घर आपने बनाया है, लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, उसके अंदर अगर सूर्य देवता का ही अगर दर्शन नहीं होंगे या उसकी किरण हमारे तक नहीं पहुंचेगी, तो हाउ कैन बी पॉजिटिव। तो सूरज की रोशनी घर में बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जब मैं घर देखता हूँ जहाँ पे एक सूरज की किरण के लिए लोग तरस रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं इस बारे में? उस घर के वास्तुशास्त्र के बारे में क्या कह सकते हैं? हालांकि मजबूरियाँ हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि सूरज की रोशनी किसी तरीके से हम तक पहुँचे। खैर, उसके आगे कुछ और भी लिखा है। कुछ नजर आए थे लोग सुंदर सजे लिबासों में। कई बार लोग दिखते हैं कि यार बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, टिप टॉप, सूटेड बूटेड, बट खुश थे या बेचैन रह गई नज़र सवालों में। अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद उनके चेहरे में वो नूर नहीं है, चेहरे पे वो मुस्कान नहीं है। तो वही मैं खुशी की तलाश में हूँ कि यार घर इतना बड़ा है, मुझे वहाँ खुशी नहीं दिख रही है। नए कपड़े पहन लिए हैं, उसमें खुशी नहीं दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग मिले मुझे, ये देखो साहब कितना बड़ा मकान मुझे बनाया है, देखिए। बुलाया एक बुजुर्ग ने बड़े गुमानों से, दिखाया अपना मकान जो उसने बनाया था बड़े अरमानों से। उस सूने मकान में बच्चों की किलकारी की गूंज ढूंढता हूँ, चलो मैं एक खुशी ढूंढता हूँ। बड़ा मकान है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन बुजुर्ग अकेले हैं, उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है। वो कहीं अपनी बालकनी में खड़े होकर केवल रोड, गाड़ियों को निहार रहे हैं, क्योंकि मजबूरियों के कारण उनके बच्चे नौकरी के लिए बहुत दूर हैं, बिजनेस के लिए बहुत दूर हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेशन है, कुछ आउट ऑफ कंट्री हैं, और वो बुज़ुर्ग घर में पड़े केवल और केवल इंतज़ार फ़ोन कॉल का या महीनों बाद उनके आने का। और आपने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोटिस किया होगा। तो खुशी कहाँ से मिलेगी? मकान से तो नहीं मिलेगी। कुछ और पढ़ते हैं इसमें। नरम मुलायम बिस्तरों की बातें बहुत सुनी थी, नरम मुलायम बिस्तरों की बातें बहुत सुनी थी, सुकून से गुजरती हैं उनमें रातें बहुत सुनी थी।
मुलायम गद्दा है, सब कुछ है। सुना है कि अच्छी नींद उसमें आती है। करवट बदलते लोगों की, करवट बदलते लोगों में बेफिक्र नींद की उम्मीद ढूंढता हूँ। करवट बदलते लोगों में बेफिक्र नींद की उम्मीद ढूंढता हूँ। चलो आज मैं खुशी ढूंढता हूँ। तो अल्टीमेटली जो नटशेल है, जो सार है, वो यही है कि जो खुशी है कपड़ों से, घर से या उन बिस्तरों में, गद्दों में नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हम थके हुए होते हैं तो एक दरी के ऊपर भी हमें अच्छे से नींद आ जाती है। आप रिक्शे वालों को देखेगा कि एक नीम के नीचे या किसी पेड़ के नीचे वो रिक्शा के ऊपर सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। और हम में से बहुत सारे लोग शायद रात को नींद की गोली भी लेते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है? कहीं ना कहीं हम बेचैन हैं अंदर से, कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो दोस्तों, जो कुछ मैंने ये लिखा एक खुशी ढूंढता हूँ के बारे में, तो यही सब एक इंस्पिरेशन मिली है कि आज बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं हैं। और अब क्यों नहीं है इसका तो एक रीज़न हमें निकालना पड़ेगा कि पैसा भी है, सब कुछ है, परिवार है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक हम संतुष्ट नहीं हैं उन चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं परेशान हैं, बेचैन हैं। तो फिर भी एक खुशी की तलाश में है, एक खुशी ढूंढता हूँ, ढूंढ रहे हैं अभी भी हम। तो उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास है, हमारे अंदर है। और बस उस चीज़ को टटोल के बाहर निकालना है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि बजाय हम किसी चीज़ के आगे के लिए एक वेट करें कि यार ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरे पास ए है लेकिन बी मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, बी है तो मुझे सी या डी मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जो है उसमें खुश रहो, आगे के लिए कोशिश करते रहो, लेकिन अगर जो भी है, वट एवर यू हैव, सो जस्ट बी हैप्पी इन दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है दोस्तों, आज हम इतनी ही बात करेंगे और कुछ और बातों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अमेजिंग लाइफ। बाय।